हमने क्या पढ़ लिया था? एम्पेयर सर्किट लॉ में वो पढ़ लिया था ना, वायर की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वायर की, एक वायर है, इसमें करंट चल रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ये वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट। ठीक है, तो अब ये तो हमने निकाल लिया था, डेरिवेशन कर लिया था। अब हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक ये पॉइंट जो है वो वायर के क्या है, बाहर। अगर ये पॉइंट वायर के अंदर होता तो क्या होता? अंदर भी निकालते मैग्नेटिक फील्ड, वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो मतलब वायर के अंदर देखेंगे अंदर, तो उसके लिए हम वायर को जूम कर रहे हैं, लगाएंगे वही सब एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन वायर को हम अरे वायर कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है, हाँ, उसको जूम कर दो, ऐसा दिखेगी। ठीक है कि नहीं? हाँ बताओ। अब हम इसके अंदर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये इन्फानाइट है, बहुत लंबी है, ऊपर को जा रही है, ये नीचे को जा रहा है, और ये हो गया उसका सेंटर का एक्सिस हो गया, और तुमको निकालना है यहाँ पर कहीं, ये वायर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से कितना दूर है सेंटर से? ये छोटा आर ले लो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करें बताओ, बोलो। हैं? क्या करना चाहिए पहले? क्या किया था बताओ, तुम बताओ, क्या क्या करना है? क्लोज लूप लेना है यार, एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो क्लोज लूप लेना पड़ेगा। ये कुछ कुछ डेरिवेशन है वैसी हैं जैसे हमने पहले चैप्टर में किए हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में की थी ना डेरिवेशन, एक वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो उसके लिए क्या लिया था? सिलेंडर। एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो उसके लिए भी सिलेंडर ले लिया था आर पार। तो वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए हमको एक लूप लेना पड़ रहा है। लूप क्यों? क्योंकि एम्पियर लॉ लूप पे ही लगता है। वहाँ पे गॉस लॉ किस पे लगता था? क्लोज सरफेस पे, एक वॉल्यूम वाली बॉडी, तो वहाँ पे ऐसे लेते थे वॉल्यूम वाला कुछ, यहाँ पे लूप लेना पड़ रहा है क्योंकि एम्पियर लॉ तो लूप पे लगता है। तो एक लूप लेंगे जो कि कैसा होगा? एक सर्कल की तरह, क्योंकि वही सिमेट्रिकल है और उसमें निकालना बहुत आसान रहेगा। अब इस पे लगाएंगे हम एम्पियर लॉ, और इसमें करंट चल रहा है, वो करंट ये वायर के अंदर करंट था। देखो ये जो करंट है ना, ये करंट ये पूरी वायर के अंदर है। ऐसे समझ लो कि एक पाइप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पाइप में पानी जा रहा है, तो पानी एक ही पॉइंट पे थोड़ी जा रहा होगा, तो पूरे में फैला होगा कि नहीं? तो वही करंट पूरे में फैल के जा रहा है ऐसे वायर के अंदर से, इसके अंदर से भी जा रहा होगा कुछ। तो लॉ क्या बोलता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तुमने वो देखा है ना, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है वो? क्यू अपॉन, ये देखा है फॉर्मूला? ऐसे ही हो भी, यहाँ पे क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डी ए मतलब क्या था? वो छोटा सा एरिया डी ए, और वहाँ पे डी एल है क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था क्लोज्ड सरफेस, उसका होता है एरिया, और वहाँ पे क्या ले लिया? लूप, तो उसका हो गया लेंथ। लूप का क्या होता है? छोटा सा, लेंथ ही होगा, एरिया तो होगा नहीं। तो लेंथ हो गई, और यहाँ पे क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और उस अपना एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ऐसे ही कांस्टेंट वहाँ पे आ गया म्यू नॉट, और चार्ज की जगह क्या आ गया? करंट आ गया। एक जैसी चीज़ है। ठीक है, तो ये हम लॉ लगा रहे हैं, एम्पियर्स लॉ बोलते हैं इसको, ये लगा रहे हैं इस पे। लगाओ भाई, और ये क्या हो जाएगा? बी तो कुछ होगा। अब इस लूप के ऊपर लगाना है, तो इस लूप के ऊपर एक छोटा सा लेंथ लेता हूँ डी एल,
छोटी सी लेंथ ले ली dl, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अब निकाल के देखो, करो। मैग्नेटिक करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर करंट जा रहा है, ऊपर करंट जा रहा है। तो कैसे बताया था, कैसे, हाँ याद है, किधर होनी चाहिए बताओ, हाँ अंदर। जैसे कि ये हमने किया था ना, ये तो चलो ये हो गया। यहाँ पे तुम कुछ ले लो, ये बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, जहाँ करंट आ रहा है उसकी तरफ, अरे याद है कि नहीं है यार तुम्हें, ये हो गया करंट, और यहाँ पे निकालना है हमको एक dl छोटा सा पार्ट ले लो वायर, इस वायर की में करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बायोट सावर्ट लॉ याद करो। उसमें dl ले लिया था छोटा सा, एक छोटा सा टुकड़ा, तो और यहाँ से जोड़ दिया था हमने इसको r, dl क्रॉस r, dl क्रॉस, याद है कि नहीं है, dl की तरफ उंगलियां करके r की तरफ घुमाना है, dl क्रॉस r किधर आएगा, अंदर। तो ये पॉइंट अगर यहाँ भी पहुँच जाएगा, किधर, यहाँ, तब भी dl क्रॉस r अंदर ही रहेगा। और ये पॉइंट, इसको थोड़ा जूम कर लो, अगर ये वायर को ऐसे मान ले जूम करके, और वो पॉइंट अंदर पहुँच गया, तब भी वही dl क्रॉस r अंदर ही आएगा। तो कुल मिला के वो अंदर आएगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे हमने ये किया था ना, dl क्रॉस r अंदर आ रहा था, ये पॉइंट अगर वायर के अंदर भी पहुंच गया, तब भी dl क्रॉस r अंदर ही आएगा, ठीक है कि नहीं। तो फिर अंदर मतलब अंदर ऐसे ऐसे अंदर, ये 3D में बनाया है, इसको ऐसा समझना कि लूप रखा हुआ है, ऐसे देखो, ये ले लो लूप, ठीक है, ये लूप है, इसके ऊपर dl लिया ना हमने, ये छोटा सा, ये है dl, ये छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, इतना सा ये dl है। dl की डायरेक्शन क्या होगी, ये रही, इस dl को जोड़ दो ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये रही, ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। dl मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट, जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल पे छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी पार्ट को लंबा खींच दो यार, ये रही डायरेक्शन, या तो इधर या तो उधर। करंट ऐसे जा रहा होगा तो इधर हो जाएगी, ऐसे आ रहा होगा तो उधर जाएगी, ठीक है कि नहीं। जैसे तुम लेना चाहो वैसे ले लो लूप, हम ऐसे ले रहे हैं, ये dl है, dl की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे। और अभी मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या निकाली, अंदर, मतलब अंदर, अंदर मतलब कैसे, ऐसे ही, सेम चीज की थी ना पिछली क्लास में भी, dl अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये जो करंट ऐसे आ रहा है, ये तो लूप हो गया, ये जो हमने लिया है, और करंट ऐसे ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो उस करंट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, वो भी अंदर ही होगी। तो dl और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0, जैसे लास्ट क्लास में था वैसे ही है, वो बाहर था, ये अंदर है बस, ठीक है। तो b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। आई नेट क्या होता है, जैसे इसमें यूज करते हैं ना, ये क्यू क्या होता है, ये क्यू होता है क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो ये आई नेट क्या होगा, क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है, ठीक है कि नहीं, कितना करंट है। अब वो निकालते हैं कितना करंट है। देखो ये जो करंट नीचे से आ रहा है सारा का सारा इसमें घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा, थोड़ा सा साइड से भी निकल जाएगा, ये यहाँ से, तो कितना अंदर होगा उसके, हाँ। तो इसके लिए हम करंट डेंसिटी का यूज करेंगे। करंट डेंसिटी हमने एज्यूम किया, एज्यूम करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी इज सेम। जैसे कहीं कहीं पे हम यूज़ करते हैं ना कि डेंसिटी सेम है, थोड़ा सा पानी ले लो चाहे ज़्यादा पानी ले लो, डेंसिटी सेम रहती है 1000, वैसे ही यहाँ पे करंट डेंसिटी सेम है। मतलब तुम यहाँ से छोटा सा एरिया उठा लो, उसका करंट डेंसिटी मतलब उसका करंट अपॉन
इसमें से जो करंट निकल रहा होगा और अपॉन एरिया वो उतना ही रहेगा जितना यहाँ से उठा लो तुम, चाहे यहाँ से उठा लो, कोई भी एरिया उठा लो, ऐसे एक जैसा मर्जी एरिया उठा लो, करंट डेंसिटी विल बी सेम। करंट डेंसिटी सेम रहेगी तो बड़े वाले, अच्छा इसका कुछ रेडियस ले लो, इस वायर का रेडियस है, यहाँ पे तो वायर का रेडियस हमने आर ले लिया, चलो वायर का रेडियस कैपिटल आर। अब पूरे वायर में से जो करंट डेंसिटी होगी कितनी होगी? करंट डेंसिटी क्या होती? करंट अपॉन एरिया। पूरे वायर में कितना करंट है? देखो आई है, एरिया कितना है पूरे वायर का? जितने एरिया में से वो करंट पास हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। और ये छोटा सा जो लूप है इसमें इसकी करंट डेंसिटी उतनी रहेगी क्योंकि करंट डेंसिटी सेम है। आई क्या ले लें उसको, I1 ले लेते हैं। I1 इज द करंट जो कि छोटे लूप में, मतलब जो हमने जो लूप लिया है उसमें जो करंट निकल रहा है, I1 अपॉन कितना एरिया उसका, पाई छोटा आर स्क्वायर। सही है कि नहीं? ये करंट डेंसिटी सेम है, हमने अज्यूम किया है, ठीक है। पाई कट गया तो I1 क्या आ गया? I इंटू आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, इधर उधर ले गए, I1 आ गया, उस I1 को उठा के डाल दो। तो क्या आ जाएगा ये? इंटीग्रेशन बी डी एल, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 ये रहा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो b है, अब इसका इंटीग्रेशन भी करना है। ये जो b है, ये b कहाँ पे था? यहाँ पे ना, यहाँ पे था, देखो यहाँ पे था b, वो अंदर था, और यहाँ पे b कितना होगा? उतना ही होगा क्या? हर पॉइंट पे b की वैल्यू सेम होगी क्या? क्योंकि ये जो गोला है सर्कल, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना, इस पूरी वायर के सिमेट्रिकल है, सेंटर से, ये सेंटर लाइन से ही पास हो रहा है जो भी है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल बचा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? डीएल क्या चीज है? इस लूप का एक छोटा सा लेंथ, पूरे लूप पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरे लूप की लेंथ। ये डीएल क्या चीज है? लूप का छोटा सा लेंथ ना, तो पूरे इंटीग्रेशन कर देंगे तो डीएल का क्या आ जाएगा? पूरे लूप की लेंथ। पूरे लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर पेरीमीटर, तो बी इंटू 2 पाई छोटा आर, छोटा म्यू नॉट आई छोटा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। एक आर कट गया, बी कितना आ जाएगा? इधर ले जाओ ना उसको, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल वैसी डेरिवेशन यार तो लास्ट क्लास में की थी, बस उसमें भार था, वो भार में ये बस ये नहीं लग रहा था करंट डेंसिटी का, क्योंकि भार के लिए जो लूप था, हमने जब बाहर निकाली थी ना मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या किया था? लूप लिया था इतना बड़ा, तो उसके अंदर कितना करंट था? यही तो करंट था सारा, तो उसमें सारा का सारा करंट जा रहा है, तो यहाँ पे सीधा I1 की जगह पे I लिख दिया था, तो I लिख दिया था, तो ऐसे करके कुछ और फॉर्मूला आ गया था, क्यों? हाँ, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसी डेरिवेशन थी, बस उसमें करंट डेंसिटी का यूज नहीं है। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ये रही, ये बाहर होती है आउटसाइड, और ये है इनसाइड भाई, ये वाला इनसाइड ले लो उसको, इनसाइड द वायर, ठीक है, लिख लो इसको।
आउटसाइड और इनसाइड पता होना चाहिए फॉर्मूला, और डेरिवेशन ही पता है, सही रहेगा। ये बना लिया, ये हमारा, ये हो गया। लिख लो, लिख लो। तो अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है बताओ? अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदल रही है, किस पे डिपेंड करती है? अंदर कैसे कैसे चेंज हो रही है? रेडियस के, आर के, अरे यूनिवर्सिटी कहाँ हो गया, ये सब तो कांस्टेंट है। म्यू नॉट आई डायरेक्ट, हाँ एक ही चीज़ है, छोटा आर जो बदल रहा है अंदर। अरे यार वेरिएबल कौन सा है, छोटा आर ही तो है। तो कैसे, प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अंदर अंदर कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन, बी प्रोपोर्शनल टू छोटा आर, तो कैसा बनता है ग्राफ बताओ? हाँ स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे, बस। लेकिन ये जब तक अंदर है तब तक तो स्ट्रेट लाइन तब तक रहेगा जब तक ये अंदर है, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा था वो? म्यू नॉट आई अपन टू। हाँ वो उसमें कैसे उसमें कैसे वेरी है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली ऐसे हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अंदर ऐसे बाहर ऐसे। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा? आर इज इक्वल टू बड़ा आर सरफेस पे, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? सरफेस। ये बी है और ये आर है, और कितनी होगी, कितनी होगी मैक्सिमम? इसमें डाल दो ना कैपिटल आर, कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बड़ा आर, छोटे आर की जगह बड़ा आर डाल दो। अंदर लीनियर, बाहर हाइपरबोला, ठीक है। ठीक है, अब देखो तुमको थोड़ा सा
एक छोटा तरीका बता देता हूँ डायरेक्शन निकालने का, जो जल्दी जल्दी काम आएगा। क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ से ना टाइम बहुत लगता है, उसका डीएल बनाओ, फिर आर निकालो, फिर ये करो। जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट घूम रहा है ऐसे, और तुमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है, तो किधर होगी बताओ, किधर होनी चाहिए? हाँ, तो कैसे निकालना है? देखो, उंगलियां घुमा दो करंट की तरफ, जैसे करंट घूम रहा है ना ऐसे, उंगलियां भी राइट हैंड की उंगलियां ऐसे घुमाओ, अंगूठा किधर है, किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? बाहर। इसका मतलब होता है बाहर, और इसका मतलब अंदर, पता है ना ये? ठीक है, तो उंगलियां घुमा दो करंट की तरफ, जिधर अंगूठा आएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और सिर्फ सेंटर की बात नहीं है, ये इस एक्सिस पे हर जगह ऐसे ही होगा, ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर करंट ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घुमा दो, उंगलियां ऐसे घुमा दो राइट हैंड की, अंगूठा किधर आएगा, अंदर, तो अंदर हो गया, अंदर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल में ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये ले लो वायर, वायर की कैसे निकालनी है? फिर वही बायोट सावर्ट लॉ से तो निकल ही जाएगा, लेकिन एक छोटा तरीका, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमने 10th में पढ़ा होगा, गोल गोल होती हैं, है ना। तो जैसे इसकी ये अंदर जा रही है, तो अंदर जाके घूम के फिर वापस भी आएगी वो, ये बाहर निकल रही है, बाहर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गोल गोल होती है ना, गोल गोल मतलब जहाँ से शुरू करती है वापस वहीं आती है, पढ़ा है ना। तो ये भी ऐसी ही होंगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसकी देखते हैं, करंट ऊपर जा रहा है वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अंगूठा कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कैसे घूम रही है, करंट ऊपर जा रहा है ना, अंगूठा ऊपर कर दो, उंगलियां कैसे घूम रही हैं, ऐसे। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर अंगूठा कर दो, उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे, तो ऐसे घूम रही है उंगलियां, तो ऐसे ही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गोल गोल, ठीक है, गोल गोल ऐसे। ऐसे गोल गोल मतलब, हाँ ठीक है, मतलब पीछे से जा रही है। आया समझ में? हाँ, ये छोटा तरीका है। या फिर अगर करंट नीचे जा रहा है, तो ये मानी ऐसे को, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी काम आ जाती है बहुत जगह। तो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, भले तुम बना ना पाओ, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई करंट ऐसे जा रहा है, तो फिर ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी। और किसी पॉइंट पे निकालना हो तो, एक तुमने देख लिया, अगर मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, पॉइंट पे, ये तो लाइन हो गई। जैसे तो यार तुमने 10th में पढ़ा ना मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, ऐसे ऐसे बना होगा कि नहीं बनाया? क्या क्यों, ये सब देखा है क्या 10th में? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, ऐसी होंगी, गोल गोल घूमते हुए, लेकिन इस पॉइंट पे कहाँ होगी, किधर होनी चाहिए, इस पॉइंट पे, ऐसे घूम के जा रही है, किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट होता है, वही है सेम चीज। यहाँ पे किधर होगी टेंजेंट? टेंजेंट बना दो, तो पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने तो उसके टेंजेंट बना दो यार। यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे मतलब ये वायर है, और यहाँ निकालनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करें? उसी उसी गोले के टेंजेंट बना दो ना। किधर होगा टेंजेंट? अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम कहीं पे भी निकाल सकते हो, इस पूरे थ्री डायमेंशनल में कहीं भी निकालना हो तो निकाल सकते हो ना, ठीक है। लेकिन और भी छोटा तरीका है, देखो यहाँ पे निकालना है तो क्या करो, ऐसे हाथ कर लो, अंगूठा करो करंट की तरफ, उंगलियां करो जहाँ निकालना है,
सही है, अंगूठा हो गया करंट की तरफ और उंगलियां हो गई जहां निकालना है। पाम किधर शो कर रहा है? अंदर, तो अंदर हो गया बस, यहां निकालना है तो किधर होगा? अंगूठा कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो उस तरफ जहां निकालना है। पाम बाहर को शो कर रहा है, बाहर हो जाएगा। तो कई सारे तरीके तुम्हारे पास, जो ठीक लगे वो करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना लो, या फिर ये वाला तरीका, ये वाला तरीका कहाँ लगाना है? वायर में लगा लेना, जो ऐसे सीधी सीधी वायर। और ये सर्कल में क्या करना है? उंगलियां घुमा दो जिधर करंट घूम रहा है और अंगूठे की डायरेक्शन में आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ कुछ तरीके हैं। वैसे बायोट सावर्ट लॉ से तुम कहीं पे भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी निकल जाता है। लाइंस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, गोल गोल आया समझ में? ये गोल गोल यहाँ नहीं होगी, मतलब हर जगह होंगी, यहाँ पे भी होगी भाई, ये पूरी वायर पे होगी, ऐसे होगी, नीचे भी होगी, पूरे में फैली होगी। है जहां जहां पे वायर जा रही है वहां पे गोल 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 ऐसे करके होंगे। ऐसे समझ लो कि एक वायर में तुमने रिंग्स डाल दी, बहुत सारी रिंग्स, छोटी बड़ी सब डाल दी और पूरे में डाल रखी है, तो ऐसे करके बन जाएगा। अब अगर देखो इसको हर मोड़े, किसको? मान लो एक वायर है मेरे पास, इसी को मैं मोड़ दूं, गोल बना दूं, तो कैसा दिखेगा? इसी वायर को घुमा के गोल बना दिया, मान लो ऐसा सर्कल बना दिया, इसमें करंट दौड़ रहा है, कुछ करंट दौड़ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? ये ऐसा गोल है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, देखो ठीक है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड भी बताए थे ना कैसी होगी? जिधर करंट घूमा उधर उंगलियां घुमा दो और अंगूठा किधर आएगा? ऊपर, तो ऊपर को निकल रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहां से ऊपर को निकल रही होंगी ऐसे, ऐसे ऊपर को निकल रही होंगी, और ये घूम के वापस भी आएंगी। तो कहां से घूम के आएंगी? यहीं से आ जाएंगी भाई, ये लो, ये ऐसे घूम के आएगी, और यहां से निकल रही हैं, ये भी घूम के वापस आएगी। ये लूप में से निकल रही है घूम के, फिर वापस है। ये तुम ध्यान से देखो, वैसे ही लग रहा है ये। अगर मैंने इस सर्कल को खोल के सीधा कर दिया तो गोले गोले भी ऐसे ही सीधे हो जाएंगे वायर के साथ। जैसे वायर है ना, ऐसे गोले गोले हैं, यहाँ पर गोला, यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स हैं। इसको मैंने अगर गोल कर दूंगा तार को मोड़ के, तो वो गोले गोले भी ऐसे घूमने लग जाएंगे। आ रहा समझ में? टायर जैसा हो जाएगा कुछ। कुछ नहीं है, सेम चीज़ है ये। तुम्हें समझ लो कि कोई भी पार्ट है ना एक वायर जैसा, उसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमने लगती है, तो यहाँ पे भी घूमने लग रही है ऐसे करके। अच्छा मान लो कि ये है गोला, ठीक है, इसमें करंट घूम रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मान लो ऐसे करंट घूम रहा है, तो बाहर को निकलेंगी ना, तो यहाँ से बाहर को निकल रही है, तो यहाँ से बाहर को निकलेगी ऐसे घूम के वापस, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से घूम के, फिर यहाँ से घूम के, चारों तरफ। इसको मैं काट के सीधा कर दूँ तो वो घूमते ही रह जाएंगी, मतलब वो तभी भी घूमेंगी, बस वैसी हो जाएंगी सीधी। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर सर्कल बने हुए बहुत सारे, इसको जैसे मैं शेप दूंगा, टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा, वैसे ही वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकालना समझ गए? शॉर्टकट मेथड इसका निकालना है सीधा ऐसे करके, इसका तो ऐसे करके निकाल लो, पाम जिधर को शो कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी हो तो ऐसे बनानी है सबकी, बना लो ये डायग्राम। इसे तुमसे पूछता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मान लो 3 वायर दे रखे हैं तुमको, ऐसे उसमें करंट जा रहा है। अब इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तीनों वायर की डायरेक्शन बतानी, बस छोड़ो उसको, फॉर्मूला वामला बात बता दे, पहले डायरेक्शन सीखो। यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन की किधर होगी बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे किधर होगी डायरेक्शन है? अरे वही तरीका लगा लो ना, करंट को अंगूठे को कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो जहाँ निकालना है, पाम बाहर को शो कर रहा है, बाहर को हो गई, बाहर को हो गई क्या B1, मतलब पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर को हो गई, और उसकी ठीक है, अंगूठे को कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो उधर, अंदर को शो कर रहा तो अंदर हो जाएगी, यहीं पे अंदर हो जाएगी B2, और उसकी भी अंदर सेम कहानी B3, और किस यहाँ पर बताओ पहले वाले की किधर होगी, तुम बताओ किधर होनी चाहिए, राइट हैंड आउटसाइड, कैसे लगाओ तो सही, रूल लगाओ, हाथ से करो, करंट की तरफ अंगूठा करो, उंगलियां करो, जिधर निकालना है, किधर निकालना है, अंगूठा करो पहले, अंगूठा करंट की तरफ कर दो, नहीं अंगूठा तो करो पहले करंट की तरफ, कहाँ है करंट, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर कर दो अंगूठा, हाँ लेकिन हाथ को सीधा रखना, घुमाना नहीं है, अभी नहीं बताया था ना कि यहाँ पे कैसे निकाला था, वो घुमाने वाला तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है तो गोल गोल घूम रही हैं, इसमें सर्कल में कैसे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, इसमें घुमाना है, उंगलियां घुमाओ, अंगूठा किधर है बाहर, तो बाहर होगी मैग्नेटिक फील्ड, वायर में क्या करना है, वायर में जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा कर दो, ऐसे करके हाथ फ्लैट रखना है, करंट की तरफ अंगूठा कर दो, उंगलियां कर दो उस तरफ जिस तरफ निकालना है, और पाम किधर शो कर रहा है अंदर, तो फिर अंदर हो जाएगा, ऐसा तरीका लगाओ उसमें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल फ्लैट रखो, हाथ मोड़ना मत, लेकिन उंगलियां तो तुम्हारी इधर है, पॉइंट तो उधर है, अंगूठा यहाँ कर दिया, उंगलियां इधर करो, इधर इस तरफ, हाँ किधर है पाम, किधर शो कर रहा है, मोड़ो मत ना, मोड़ो मत, हाँ इनसाइड, ठीक है, हाँ ये B1 हो गया, ठीक है कि नहीं, हाँ अब इसकी बताओ, तुम बताओ भाई किधर होना चाहिए, इनसाइड, करो जरा, तुम भी करो, अंगूठे को करंट की तरफ करो, उंगलियां करो जहां निकालना है, इनसाइड आ रहा है, देखो मेरी उंगलियां उस तरफ है और अंगूठा नीचे है, अंदर दिखा रहा है कि नहीं, हाँ अंदर हो जाएगा, अब बताओ इसकी B2, इसकी भी अंदर हो जाएगी, क्यों, तीनों की अंदर है। अब यहाँ पे आ जाओ, बताओ किसकी, इसकी, हाँ इनसाइड आ गई, और बोलो दूसरा बोलो, I2 की आउटसाइड, और इसकी आउटसाइड, हाँ ये तरीका पता था, पढ़ा था कहीं, हाँ ये लगाना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, समझ में, ठीक है यहाँ पे बता दो, चलो बताओ B1 की बताओ, पहले करंट की, इनसाइड, ठीक है, और बोलो दूसरे की,
B2 और बोलो तीसरा वो भी बाहर, ठीक है ठीक है, बाहर हो जाएगा B3, ठीक है। हाँ अब ये बताओ कि चारों पॉइंट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड किसका होगा बताओ। ये पहले ले लो इसको ए रीजन, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं। इनका डिस्टेंस अब बराबर है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये है r, और ये जो पॉइंट है ये भी यहाँ से r, वहाँ से r, ठीक है, हर जगह से r है। ये वाला जो पॉइंट निकाल रहे हैं सब r, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो आसपास की वायर से r डिस्टेंस पे है। ये वाला पॉइंट इस वाली वायर से r पे है, ये वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में r पे, वो भी बीच में r। और यार बताओ कहाँ होगी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है? सबसे ज़्यादा इनसाइड इनसाइड की बात नहीं हो रही, वैल्यू। एक करंट भी सेम ले लो, I1 I2 I3 इज इक्वल टू I, निकाल दो जरा, निकाल दो चारों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, निकाल दो जल्दी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड ये जो पॉइंट अभी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले थे, निकाले थे ना, कहाँ है देखो। ये कौन सा लगाना है, आउटसाइड इनसाइड? इनसाइड वाला लगेगा, क्यों? वायर के अंदर है। अरे इसमें वायर कितनी है भाई, वायर कौन सी है इसमें? देखो ध्यान से देखो, बाहर है ना वायर। कर जल्दी निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ आउटसाइड द वायर का? छोटा r। हाँ हाँ हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ, चारों पॉइंट पे लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। पहले पॉइंट पे कैसे निकालोगे? पहले पॉइंट पे तीनों मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दो अंदर एक बाहर, यही है ना? निकालो, तीनों निकालो। जो दोनों अंदर लग रही हैं वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, और जो बाहर लग रही है अंदर और बाहर वाली का नेट कैसे आएगा, माइनस करके। अरे जब वेक्टर्स ऑपोजिट लग रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं, क्यों? जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो ऐड कर दो, ऑपोजिट में लग रहे हो तो माइनस। ऐसे करो ना, दो अंदर लग रहे हैं एक बाहर लग रहा है, निकालो तीनों मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहां पे। अरे हुआ क्या, कुछ हुआ? एक निकला, पहले पॉइंट पे निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड एट ए, बताओ क्या आएगा? पहले B1 बताओ, B1 कितना होगा? म्यू नॉट आई तो सेम ही है सबका, है ना, अपॉन 2 पाई, यहां से कितना दूर है, r डिस्टेंस पे, ठीक है। और बोलो, ये तो तुमने B1 निकाला ना जो बाहर लग रहा है, क्यों? B1 निकाला ना, ठीक है, और अंदर जो लग रहा है B2 B3 वो भी तो करोगे इसके साथ। चलो ठीक है, वो बाहर अगर तुमने पॉजिटिव ले लिया तो अंदर वाला नेगेटिव हो जाता है, क्यों? ठीक है, माइनस कर दो, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। अंदर लग रहा है B2 और B3, ठीक है, कितना हो जाएगा? B2 कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन
2 पाई आर, क्यों? आर क्या होता है, क्या होगा? 2 पाई 2 आर, क्यों? कौन से डिस्टेंस? जब तुम दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दूसरी वाली वायर से लोगे ना, कितना दूर है? दूसरी वाली वायर से कितना दूर है वो? 3 आर है ना। हाँ, तो आर क्यों बोल रहे थे? अरे भैया यहाँ ये 2 आर तो ऑलरेडी है, ये 3 आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 आर, और फिर माइनस अगेन क्योंकि तीसरी वाली भी अंदर है, हमने बाहर वाले को पॉजिटिव ले लिया है। तुम जो मर्जी ले लो यार, अंदर को पॉजिटिव ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस म्यू नॉट आई, तीसरी वाली क्या हो जाएगी बताओ, कितना दूर है वो? हाँ 2 पाई, ठीक है कि नहीं? अब कर लो, नेट निकाल लो, जो भी हो रहा है, एलसीएम एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे -1/5, सही है कि नहीं? हाँ, एलसीएम ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये 15 माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया? 8, 7/15, ठीक है। 7 म्यू नॉट आई अपॉन 30 आ जाएगा, 30 पाई आर, सही है कि नहीं? ऐसे ही दूसरा वाला निकालो, तीनों में निकालो, करो 1 2 3, बी सी डी, इसको बी ले लो, कुछ भी ले लो यार, इस पॉइंट को बी ले लो, इसको सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो, निकालो, बाकी तीनों एरिया में निकाल दो, तीनों पॉइंट पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वैसी हो जाएगा, जल्दी निकाल दो, इसको हटाओ। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर ही होगी, क्योंकि हमने बाहर पॉजिटिव लिया था, ठीक है? अगर ये नेगेटिव आता तो अंदर हो जाती वो, हाँ, तो तुम कुछ भी ले लो, अंदर बाहर पॉजिटिव ले लो, जो ठीक लगे, निकालो। बी पॉइंट पे आ रहा है कुछ? करो करो, ट्राई करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पुराना जो तुम्हारा छूट गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसमें क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कैलकुलेट करना, बस कैलकुलेट करना ना, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही, फॉर्मूला लगाओ। और ये जो नेट निकालने वाली चीज़ है, ये तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 11 से, वेक्टर को कैसे ऐड करना है, ये वो फॉर्मूला लगाना है और सीधा प्लस माइनस करना है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि पुराने चैप्टर में, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ तुमसे, वरना मैं तुमसे नहीं करवा। जल्दी करो। डायरेक्शन तो है ही तुम्हारे सामने, फॉर्मूले लगाने हैं, प्लस माइनस करना है। हो गया? बी पॉइंट पे आ गया? हैं? हो रहा कि नहीं? क्या हो रहा, क्या हो रहा? देखो, ये किसकी, पहले वाले की? हाँ ठीक है, पहले वाले की बी पॉइंट पे निकाल रहे हो, कितना दूर है पहली वाली वायर से? बी पॉइंट कितना दूर है? 2R। डायग्राम तो तुमने बनाया नहीं, कैसे पता चलेगा? बी पॉइंट देखो कहाँ है, और वायर कहाँ है पहली वाली, कितना दूर हो गया? फिर हो रहा है कि नहीं हो? अरे हो गया बी पॉइंट पे, कर रहे हो? ये चीज़ें होनी चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें
कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। अब तुम अगर डिस्टेंस भी नहीं नाप पा रहे कि कितना दूर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, किसको लोगे तुम? तीनों अंदर ही हैं, अंदर पॉजिटिव ले लो। क्यों? तीनों अंदर है ना, तीनों ऐड कर दो। B1 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, बताओ क्या होगा? 2πr। हाँ ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अरे जो बी पॉइंट है दूसरे वाली वायर से भी तो कितना दूर है? आर ही तो है, 2r है। हाँ, ये जो बी पॉइंट है ये इससे भी उतना ही दूर है, उससे भी उतना ही है यार, बीच में दोनों आर। ठीक है, और तीसरी वाली के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2π, कितना दूर है तीसरी वाली से? 3r। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस फिर अगेन 1 प्लस 1/3, कितना हो गया ये? 2, 7/3। क्यों? 7/6 हो जाएगा। 7 म्यू नॉट आई अपॉन 6πr। कैलकुलेशन ना बहुत जल्दी होनी चाहिए, अगर तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही तो फिर क्या ही होगा यार। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पुराने चैप्टर में सीखना हो, कुछ नहीं है। फॉर्मूला निकालो, सी पे निकालो, जल्दी करो, इतनी जल्दी निकालो सी पे। हो गया भाई, हो गया, सी और डी पे निकल गया। हो गया, तीनों चारों हो गए। कितना आ रहा है भाई ये बता दो? नीचे 3 आ रहा है। अरे आ गया क्या सी पे? सी पे आ गया, बताओ। डी पे निकाल दो। निकालो, सी पे निकालो, मैं डी पे निकाल रहा हूँ। B1 नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव ले लो। B1 कितना है? म्यू नॉट आई, नेगेटिव ले लिया अंदर, अपॉन 5r, 10πr, 2π 5r प्लस B2। मैं डी पे निकाल रहा हूँ, तुम सी पे निकालो, सी पे निकालो। म्यू नॉट आई अपॉन कितना दूर है? 3r है ना, 2π हाँ, कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यहाँ पर आएगा -1/5 प्लस 1/3, ये आ जाएगा एलसीएम लोगे 15, -1 प्लस -3, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है।
अरे सी पे आ गया क्या? सी पे निकालो, कितना आ रहा बता दो। यही आ रहा है क्या सी पे? नीचे 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, डी पे मैं निकाल रहा हूँ, तुम चेक कर लो। +3 +5 +15 कितना हो गया? 20 18 17 17/30 ऐसे कुछ आ रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? सबसे ज़्यादा किधर होगा? यही लग रहा है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्यों यही है? हाँ, बी वाला सबसे ज़्यादा होगा। सी पे भी निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? सी पे सबका सेम आ रहा है, किसी का गड़बड़ तो नहीं आ रहा। μ0I/6πr। ठीक है ये, ठीक है, ऐसे करना भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम करो और। ये 3 डायमेंशनल वो है, लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है। एक्स वाई जेड, अरे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्यों? ये एक्स हो गया, ये वाई, और क्या हो गया ये जेड। ऐसा तो बनाया होगा ना तुमने। क्यों? एक्स वाई जेड ऐसे ही बनाते हैं कभी कभी पेपर पे। हाँ, अरे ये एक्स है, ठीक है, ये हो गया वाई, और जेड यहाँ पर है ऐसे। ये एक्स है, ये वाई हो गया, जेड ये रहा, ऐसे कुछ। और इन्हीं को ही पीछे बढ़ा दो, नीचे बढ़ा दो, पूरा लाइन खींच दो, तो ऐसे हो जाता है। अगर तुम इनको हटा दो, एक्स ऐसे ही बनाते हैं ना एक्स वाई जेड ये, तो इनको पीछे बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ठीक है, एक्स वाई जेड है ये, ऐसे कुछ करके तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन रखी हुई है, एक वायर है, ऐसे वायर रख दी, जेड एक्सिस के ऊपर ही वायर रख दी, इन्फानाइट लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, इसमें करंट है आई। एक रख दी तुमने एक्स एक्सिस पे, ये लो थोड़ा मोटा बना देता हूँ। ठीक है, बहुत लंबी वायर है, ये भी मोटा बना दो ऐसे। 2 वायर इन्फानाइट, और इनमें दोनों में सेम करंट है, ऐसे जा रहा है आई, और इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब तुमको यहाँ निकालना है, जो कि ओरिजिन से कितना दूर है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 r, निकाल दो। हैं? अरे 2 वायर है ऐसे परपेंडिकुलर है यार, एक्स और जेड, एक्स और जेड ये रहे, एक्स और जेड है ये। और कहाँ पे रखा हुआ पॉइंट? जेड एक्स वाई एक्सिस पे रखा है, वहाँ पे निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड, निकाल दो। जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज, उसके लिए कुछ ऐसे खास नहीं चाहिए, वो फॉर्मूला चाहिए, और जो तुमने 11th में पढ़ा है वो चाहिए, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं ये सब। डायरेक्शन निकालना मैंने बता दिया, ठीक है, वैसे ही निकालो, निकाल दो।
मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो जल्दी, हो गया क्या? ये जो एक्स एक्सिस पे वायर पड़ी हुई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बोलो? फॉर्मूला तो लगाना है, और क्या करना है? कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कितनी होगी? कितनी? ज़ीरो हो जाएगी। क्यों होगी ज़ीरो? कहाँ से कहाँ तक? मतलब इस वायर और उस पॉइंट के बीच में ज़ीरो डिस्टेंस, ये बोल रहे हो क्या? वायर और पॉइंट के बीच में ज़ीरो डिस्टेंस है, क्यों यही बोल रहे हो? अरे सॉरी, ये गलती हो गई। इसका ये कोऑर्डिनेट होगा 0r0, 0r0 इसका ऊपर वाला कोऑर्डिनेट। अब बताओ कितना होगा? ये x है नहीं, ये जो पॉइंट है और ये x एक्सिस, इसके बीच में कितना गैप है? तो ज़ीरो क्यों बोल रहे थे? अच्छा पहले ज़ीरो लिखा था वो r डिस्टेंस है यहाँ से। और एक और बताओ, ये z एक्सिस, ये z एक्सिस पे जो वायर है उसका और इस पॉइंट के बीच में कितना गैप है? सेम r। ये तो यार वो दो लाइनें ऐसी हैं और यहाँ से ऊपर रखा हुआ, तो इस लाइन से जितना दूर होगा z एक्सिस से भी उतना ही दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस वाले की क्या होगी? म्यू नॉट I अपॉन, हाँ, और z एक्सिस वाले की सेम ही। तो अब इसका निकालना है तुमको क्या? एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो उसका नेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अभी तो हमने किया था ना, प्लस माइनस कर दिया था, अंदर बाहर हो, तो ये कैसी होगी? पहले तुमको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस ये है और इसके ऊपर है पॉइंट, तो कैसे निकालोगे? करंट कहाँ जा रहा है? जहाँ करंट जा रहा है वहाँ अंगूठा कर दो, राइट हैंड का करो तो सही, करो करो, और उंगलियां करो जहाँ वो पॉइंट जहाँ पे हमको निकालना है। पाम किधर शो कर रहा है? हाँ मतलब इधर, इधर है ना। तो ये वाली हो जाएगी बाहर को, हैं? करो अंगूठा, किधर करते हैं अंगूठा? नहीं तुम बताओ ना किधर करते हैं? करंट का है, हम किसके निकाल रहे हैं अभी? हाँ अब बताओ, पॉइंट का है। अब बताओ, ये क्या कर रहे हो यार, उंगलियां को घुमा रहे पर। हाँ किधर है? हो गया। हाँ ये देखो z, z किधर है? ये रहा, और पॉइंट ऊपर है। करो जरा करो, इनसाइड। अरे उंगलियां मत घुमाओ ना, ऐसे रखो हाथ को। अब करो अंगूठा, करो करंट की तरफ, करंट की तरफ अंगूठा करो, हाथ को सीधा रखो, उंगलियां मत घुमाओ। हाँ करो, करो करंट की तरफ अंगूठा करो और उंगलियां करो जहां वो पॉइंट है। उंगलियां मत घुमाओ ना, ऐसे घुमाना नहीं है, ऐसे रखो ऐसे। किधर होना चाहिए? ऊपर। कैसे ऊपर? के ये तुम्हारा अंगूठा कहीं और ही जा रहा है। z इधर है, z ये है, ऊपर आ रहा है। तुम बताओ, y एक्सिस मतलब ऊपर आएगा, किधर आएगा? हैं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पाम किधर शो कर रहा है? ऊपर।
पाम ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ऐसे है क्या पाम? करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है और पॉइंट ऊपर है, तो ऐसे ऐसे करेंगे, पाम किधर शो कर रहा है? इधर, इधर, तो इधर। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दोनों कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। कैसे निकालते हैं भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड? कैसे निकालते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, वही थीटा। याद है पैरेललोग्राम लॉ? लगा लो। बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx by cos 90। cos 90 क्या होता है? 0, तो ये तो 0 हो गया, बचा यही। तो रूट ये आ गया पूरा, म्यू नॉट आई 2 पाई आर इसका स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, सेम ही है दोनों। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर, एक बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन। क्यों, समझ में आया कैलकुलेशन? कुछ नहीं है इसमें यार, डायरेक्शन निकालना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो। चलो बहुत है, बाद में करेंगे।